नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 40-50 अंक दूर है, लेकिन निफ्टी बैंक में आज एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। लाइफ हाई से महज 100 अंक दूर निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 44,040 के जोन में। 44,151.8 उस दिन कुछ महज अंकों से छूटा था और आज 44,151.8 से करीब 100 अंक दूर अभी निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक बना हुआ है। निफ्टी डे हाई पर है। मिड कैप स्मॉल कैप भी लेकर आई है, क्योंकि करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यहाँ कामकाज है। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स आज ज्यादा बेटर वाइब्रेंट आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। फर्स्ट हाफ में मिड कैप बेटर था, स्मॉल कैप भी बेटर था, लेकिन थोड़ा सा फिजल आउट हायर लेवल से होता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद अभी कामकाज कर रहा है। हरे निशान में यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। 1750 शेयर तेजी में है और करीब 1100 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत जी चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ साथ उनके हीरो जीरो ट्रेड्स जानेंगे, इंडिविजुअल कॉल्स पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले हम कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की पोजीशनिंग अभी देखने को मिल रही है। 18,300, 18,200 दोनों, 18,200, 18,150 इन जोन्स में कॉल राइटर्स अनवाइंड करके गए हैं। ऑब्वियसली बात है, गैप अप था जिसकी वजह से और सस्टेन भी किया, तो इसलिए कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करना शुरू कर दिया 18,200, 18,150 के जोन्स में। 18,300 सामने जहां पर सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है, नीचे 18,200 पे बढ़िया पुट राइटिंग बेस बन रहा है और 18,150 के आसपास भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक इसको लेकर आए क्योंकि अब ये अटेम्प्ट हो सकता है कि 44,100, 44,200 ये वो जोन्स हैं जहां पर मेजरली हिट होता हुआ दिखाई पड़ा और इस बार ही शायद ऑल टाइम हाई ब्रीच करे कि दोबारा इंटेंसिटी के साथ आया है। तो 44,100, 44,200 जहां पे कॉल राइटर्स, नीचे 44,000 का बढ़िया बेस फॉर्मेशन है और मार्केट उसी के अकॉर्डिंग कामकाज कर रहा है। 43,900, 44,000 के आसपास का बेस और 44,200, 44,100 के आसपास कॉल राइटिंग। हीट मैप की सिचुएशन, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी खरीदारी है और बहुत ज़्यादा कोई सेल ऑफ अभी नहीं आया है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन F&O साइड पर करीब आप कह लीजिए 55-45 का रेशियो है। रफली 100 ऐसे शेयर हैं जहाँ पर प्रेशर है और करीब 80-90 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लॉन्ग्स आपको दिखाई पड़ेंगे बैंक्स एंड NBFCs में, जिसमें कैनफिन होम्स, चोलामंडलम इन्वेस्ट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे खरीदारी है। नंबर्स के बाद वर्लपूल 2.5% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट कल के बिकवाली के बाद पुल बैक है। संवर्धना मदरसन कल के बिकवाली के बाद पुल बैक है। PFC और इंटेलेक्ट डिजाइन जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग है जहां पर। अनवाइंडिंग किधर हो रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेजरली किस तरफ से प्रेशर मार्केट्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीवीस लैब, एल्केम लैब, ग्रैन्यूल्स, फार्मा जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, जिसमें डीवीस, एल्केम, ग्रैन्यूल्स और रियल्टी जहां पर अनवाइंडिंग है, जिसमें गोदरेज, ओबरॉय, DLF ये 3 नाम ऐसे जहां पे प्रेशर है। जुबिलेंट फूड कल नतीजों के बाद पुल बैक, आज वापस नीचे 2% नीचे कामकाज करता हुआ। तो नंबर्स के बाद यहाँ पे कॉन कॉल के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो 2 हफ्ते के अंतराल के बाद आप आए हैं हमारे कार्यक्रम में। कैसा रहा आपका कश्मीर का दौरा और कैसे देख रहे हो अब आप मार्केट्स को? सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक्चुअली मैं मनाली और कसोल गया था, तो काफी अच्छा रहा और इनफैक्ट बॉम्बे की हीट से दूर एक बहुत अच्छा चेंज रहा एक हफ्ते का। एंड टू द मार्केट्स वहां से भी कनेक्टेड ही था, बट जहां तक इंडाइसेस की बात है तो मुझे लग रहा है निफ्टी रेंज बाउंड क्यों है, क्योंकि रिलायंस अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बार वो 2500 क्रॉस करके आया स्पॉट में, बट फिर से उसी रेंज में अटका हुआ है और मुझे लग रहा है रिलायंस के सपोर्ट के बिना निफ्टी एक ब्रेकआउट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से जो अहम रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए मे फ्यूचर्स के लेवल में वो करीबन 18,335, 18,335 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये एक बार हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद हम 18,450, 500 इन जोन तक जा पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत रेजिस्टेंस जो 60 पॉइंट ही दूर है। तो यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन हो, मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि 18,200 के जस्ट नीचे यानी 18,190 के आसपास आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रख दो। अगर कोई रिवर्स आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और इसके सामने मैं जो बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो जैसे आपने बिल्कुल कहा कि जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत नजदीक है, तो इसलिए वहां पे इमोशंस हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर्स में देखूं, अभी हम 44,025, 44,025 पे, तो 44,140 यानी यहाँ से करीबन 100 पॉइंट ऊपर मुझे एक ऐसा जोन लग रहा है जिसके ऊपर शायद बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग मूव दे दे।
तो 44,140 के ऊपर अगर हम फ्यूचर्स में क्लोज होते हैं तो बैंक निफ्टी में मैं आउटराइट बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 43,900, करीबन 200-250 पॉइंट मेरी रिस्क होगी बैंक निफ्टी। वहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेट 44,500 से लेके 44,600 तक देख रहा हूँ फ्यूचर्स में। तो मेरे लिए 44,140 ये जोन बहुत वॉचफुल होगा। इसके ऊपर स्ट्रेट मेरे लिए कंडीशनल बाय बैंक निफ्टी में ट्रिगर होगा। निफ्टी जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस के करीब है, थोड़ा वॉचफुल रहना। तो प्रशांत जी, अब इस सिचुएशन में हीरो जीरो कहां से चुना आपने? जी, एक कंडीशनल हीरो जीरो मैंने देखा, अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो शायद आज आफ्टरनून में अच्छी मूव आ सकती है। तो निफ्टी की जो 18,200 18,200 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है अभी करीबन 50-55 के बीच चल रही है, यहाँ पे नहीं लेना है हमें। 77 के ऊपर यानी 77 के ऊपर तो 78 अगर दिख जाए हमें स्ट्रेट बाय करना है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 30 पे, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट हमारी रिस्क होगी। 30-35 के जोन में आप रख सकते हो। और यहाँ से जो टारगेट मुझे दिखते हैं वो करीबन 115 115 से लेके 125 इस जोन तक मिल सकते हैं। बट कंडीशनल बाय होगा, अगर 77 क्रॉस हो जाए तो ही बाय कीजिए, वरना आज कोई भी ट्रेड मत लीजिए इंडेक्स। तो पहली चीज कंडीशनल बाय है। 18,200 की ये कॉल आपकी स्क्रीन पर है, 54-55 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। इसको आप यहां नहीं खरीदेंगे, इसको आप खरीदेंगे करीब करीब 70-77 के जोन्स के आसपास, जब ये ब्रीच करेगा तब। अभी नहीं, 77 के जोन्स ब्रीच होते हैं तब आप खरीदारी करेंगे। तब आपके टारगेट्स बनेंगे 115 या 125, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा तब 30 पे। तो ये हीरो जीरो है, पहले तो उनके लिए है जिनके पास एपेटाइट ज़्यादा है, जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है, वो इन शेयरों में या फिर इस तरह की पोजीशन में आए। और अगर वो इस पोजीशन में आते हैं तो 77 के जोन्स में आएंगे, 115 का टारगेट रखेंगे, 125 का दूसरा टारगेट रखेंगे और 30 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे उस समय पर। प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल ट्रेड्स, कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? तो फिलहाल सुमित जी कोई शॉर्ट नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है अभी थोड़ी और स्टीम बाकी है इस रैली में। तो एक्सिस बैंक मेरा फर्स्ट पिक होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 910 के नीचे स्पॉट में 910। मैं टारगेट मुझे लग रहा है कि इस नेक्स्ट लेग ऑफ बैंक निफ्टी की रैली को शायद एक्सिस लीड कर सकता है। टारगेट 950 से लेके 960 960, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट पिक ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। जो डिप एक्सपेक्ट कर रहा था मैं वो आ चुकी है। और यहाँ पे 504 स्पॉट में स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 504। जो टारगेट मेरा होगा वो 530 530 का होगा। और नेक्स्ट पिक, जो लास्ट पिक मेरी होगी वो होगी कोल इंडिया। यहाँ पे 236.50 236.5 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा और 255 255 का टारगेट मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है जो वॉल्यूम बैक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये तीन थोड़े से डाइवर्सिफाइड, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स एंड कोल इंडिया। एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और कोल इंडिया, ये तीन स्टॉक जिनके ऊपर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में 910 का स्टॉप लॉस लेकर लॉन्ग जाएंगे 950 960 के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर्स में रीसेंट डिप, अब आप उसको बाय के लिए इस्तेमाल करेंगे, 504 का एक स्टॉप लॉस लेंगे और 530 के एक टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। और कोल इंडिया करीब 235.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 255 रुपए के टारगेट्स के लिए आप कोल इंडिया को भी लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। तो ये तीन नाम जहां पर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर चल सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं प्रशांत जी। सबसे पहला नाम, आज बैंक्स और एनबीएफसी दोनों में बाइंग है, तो चोलामंडलम और कैनफिन होम्स, ये दो नाम जो कि आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार भी हैं। कोई ऐसा नाम यहाँ से जिसको आप लॉन्ग साइड पर लेके जाएंगे? जी सुमित जी, छोला एक बहुत आउट परफॉर्मर रहा है चोला फिनांस। और अगर हम देखें तो ये बहुत कंफर्टेबली 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जहां पे नॉर्मली अगर हम देखें जब फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक ऐसे मेजर राउंड नंबर पे आता है तो वहां पे काफी रिएक्शन आता है, काफी सेलिंग आती है। बट हम इसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली है, 1040 के आसपास है मेरे हिसाब से। हम इसमें 1020 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं और यहाँ से ये 1085 1085 के टारगेट्स तक कंफर्टेबली जा सकता है। तो पोजीशन होल्ड कीजिए और 1020 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। चोलामंडलम फाइनेंस डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 1042 1043 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लाइकवाइज आज एनबीएफसी में, पीएफसी में भी बाइंग है, करीब करीब 2% की तेजी इधर भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे ही एनबीएफसी स्पेस में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, पीएफसी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भी जो आज की ओपनिंग और जो प्राइस एक्शन है वो काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे अभी हम करीबन 168 168 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 163 पे स्टॉप लॉस रख के पोजीशन ले सकते हैं 163 पे। और यहाँ से जो टारगेट पे देख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट 175, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है
और 175 अगर क्रॉस हो जाए तो ये 180 भी दिखा देगा। तो डाउनसाइड 163 पे कैप करके हम बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पीएफसी को आप चुन सकते हैं। करीब 167 168 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। 2-2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सेलेक्टिव अनवाइंडिंग है सर पूरे रियल एस्टेट स्पेस में भी, और नई शॉर्टिंग भी वहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही है कुछ स्टॉक्स के अंदर। इधर कोई नाम आपको चुन रहे हैं क्या जहां प्रेशर है? जी, अगर मैं डीएलएफ को देखूं तो एक जो नतीजों का रिएक्शन आया रिजल्ट्स का बहुत स्ट्रांग आया, और उसी का एक जिसे हम कहते हैं कास्केडिंग या इफेक्ट आता है सेक्टर पे, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आया था। बट अब ये पूरा सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, ओबरॉय रियल्टी हो या डीएलएफ हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मैं डीएलएफ स्पेसिफिक बात करूं, जो सेक्टरल लीडरशिप दिखा रहा है, तो यहाँ पे 460 के ऊपर हम ट्रेड करें। अगर मुझे 445-50 इस जोन में डिप मिल जाए तो मैं फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करूंगा, यहाँ पे नहीं लूंगा। 445 450 के बीच स्पॉट बेसिस स्टॉप लॉस मेरा होगा 430 430, और वहां से मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 475 480। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट होने दीजिए, और अपने जोन में आए 445 450 के, तो आप फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो बाय आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स थोड़े से मिल जाएं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशांत सर, डीवी स्लैब इसको कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि एक अच्छा सेल ऑफ वापस आना शुरू हुआ है इसमें, जो पुल बैक रिसेंटली आया था उसके बाद अभी कहाँ थमेगा? 2100 3152 क्या 3100 के जोन्स गुड टू गो होंगे? मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट आया था, बट वहां पे एक चीज जो कमी थी वो थी वॉल्यूम की, और 3400 से इसने स्ट्रांगली रिएक्शन देना शुरू किया। अब हम करीबन 3160 पे। इसके लिए अहम लेवल क्या होगा? तो 3125 स्पॉट में 3125, जिनके पास पोजीशन हो वो आप इसको एक स्टॉप लॉस के तरीके से होल्ड कर सकते हो। और अगर ये 3125 को ब्रेक कर देगा तो शायद ये वीकनेस दिखा के 3050 3020 के लेवल पे फिर से जाएगा। तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 3125। फ्रेश बाइंग में कोई भी ना ही शॉर्टिंग सजेस्ट करूंगा। फिर पोजीशन हो वो 3125 से होल्ड करें। 3125 से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। वर्लपूल एक अच्छी मूव आया, उसके बाद नंबर्स आए, नंबर्स के बाद भी इसमें मूव है। अभी यहाँ क्या करें? करीब करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रही है। जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी हम 1360 ऑलमोस्ट इस जोन पे है, और 1380 पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ बाय करने जाऊं तो मुझे 20 पॉइंट का रिवॉर्ड है, बट मुझे जो नीचे डाउन साइड रिस्क लग रही है वो 20 पॉइंट से ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करूंगा। जिनको मोमेंटम चाहिए वो 1300 जो मैंने लेवल का 1380 1380 के ऊपर बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 1360 का, तब आपकी रिस्क 20 पॉइंट होगी। मुझे लग रहा है इसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग को देखें 1420 1425 ये जोन दिखा सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 1380 के ऊपर फ्रेश बाय इनिशिएट कीजिए। 3080 के ऊपर यहाँ पे नए फ्रेश लॉन्ग्स जो हैं वो आप बनते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा आज स्टार है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, करीब करीब 3% की तेजी है। डे हाई के आसपास अभी भी ये कामकाज कर रहा है, बैंकिंग में टॉप गेनर्स में शुमार है। इसमें क्या करें? जी, सुमित जी, जब ऐसा इस तरीके की मूव कोई स्टॉक देता है तो आप एक बहुत बेसिक तरीका यूज करो कि आप अगर पोजीशन में हो तो आप सिर्फ प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस बना के चलो। यानी अभी अगर हम देखें तो आज का लो भी कंसिडर करें 728, ये भी रिस्क बड़ी हो जाती है। इसीलिए फ्रेश पोजीशन तो हम यहाँ पे ले नहीं पाएंगे, डिप के लिए वेट करना होगा। बट जिनके पास पोजीशन हो वो क्लोजली ट्रेल ना करें, कंफर्टेबली ट्रेल करें 730 से, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको और अच्छी मिल सकती है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर 730 स्टॉप लॉस एंड होल्ड। एशियन पेंट्स को और देखिए प्रशांत सर, क्योंकि वहां पर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद बढ़िया रिएक्शन आया, 3180 तक 3150 तक 60 तक गया ये। वहां से वापस कूल ऑफ होना शुरू हुआ, और कूल ऑफ होने के बाद कल के 2 दिन की बिकवाली के बाद 3112 है। डे हाई के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है वहां से। क्या करें इसमें? जी, मुझे लग रहा है ये मेरे हिसाब से आउटराइट बाय सेगमेंट में जाता है। 3060 3060 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और करीबन 50-55 पॉइंट आपकी रिस्क हो जाएगी। और यहाँ से जो टारगेट बन के आ रहा है वो करीबन 3200 से लेके 3230, ये मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल अच्छा लेवल है, यहाँ पे एंटर किया जा सकता है। 3230 ये लेवल्स के लिए आप इसमें आउटराइटली बाय जा सकते हैं, और अच्छे नंबर्स आए थे ऑब्वियसली बात है, वो भी सपोर्टिव है कुछ हद तक। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बारी एक कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी हीरो मोटोकॉर्प की। कल हमारे साथ राजेश पालविया सर मौजूद थे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, और उन्होंने ये कॉल दी थी हमें लॉन्ग साइड पर हीरो मोटोकॉर्प की, करीब 2700 की कॉल, जहां पर उनके लक्ष्य जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। 65 रुपये का पहला टारगेट इसने अचीव किया है, 60 रुपये पे अभी ये काम काज कर रही है, 28 का स्टॉप लॉस था,
और हीरो मोटोकॉर्प में एक बढ़िया तेजी जो देखने को मिली, उसमें 2700 की कॉल ने उनके लक्ष्य को अचीव किया है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार प्रशांत सर से भी एक ऐसी कॉल जानते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पार।